thief, a criminal. I want Spider-Man! तो ये तो तुम जानते ही होगे कि ना तो किंग पिन ना ही सिनिस्टर सिक्स बल्कि जे जेमिसन स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा विलेन है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे टोबी का स्पाइडरमैन वाला यूनिवर्स हो या एमसीयू वाला, वो स्पाइडरमैन को एक क्रिमिनल साबित करके ही मानेगा। हम सब के लिए वो बस एक हंसी मजाक वाला कैरेक्टर है। लेकिन सोचने वाली बात ये आ जाती है कि एक इंसान किसी अनजान इंसान से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। तो मेरे दोस्त आज वही राज खोलते हैं कि क्या स्पाइडरमैन वाकई में एक क्रिमिनल है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब पीटर किसी को ढूंढ रहा होता है जो शायद उसकी खोई हुई बहन हो सकती थी, पर उसका पता लगाने के लिए पीटर को अपने सबसे बड़े दुश्मन जेमिसन को इंटरव्यू देना होगा। तो जेमिसन पीटर को सारे क्लूज देने के बाद अपने सवाल चालू करता है। जेमिसन अपना सबसे पहला सवाल यही करता है कि तू ये सब करता क्यों है? मजे के लिए? मास्क पहन के इधर उधर कूदना और लोगों का दिन बिगाड़ना? स्पाइडी बोलता है कि ना मैं तो बस तेरा दिन बिगाड़ने की कोशिश करता हूँ, तू ही तो है मेरा सब कुछ। पर जेमिसन उसे सच बोलने के लिए कहता है। तो स्पाइडी बोलता है कि जब मैं जवान था तो किसी ने मेरे अपने को मार दिया और मैं उन्हें बचा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया और मैं ये दोबारा नहीं होने दे सकता। मैं ये सब कुछ करता हूँ बस लोगों को बचाने के लिए। जेमिसन चिल्लाता है कि नहीं, ये सब कुछ बकवास है, तू जितनी जाने बचाता नहीं उससे ज्यादा खतरे में डाल देता है। मैं वहीं था जब तूने पहली बार टीवी पे परफॉर्म किया था, मैं ऑडियंस से देख रहा था। तूने लोगों को एंटरटेन किया और तुझे हमेशा वही करना चाहिए था, पर तुझे तो एक विजिलेंटी बनना था, ये मास्क और कॉस्ट्यूम पहन के, एक कायर का मास्क। पीटर बोलता है कि ये मास्क मैं अपनों के लिए पहनता हूँ, मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो। जेमिसन स्पाइडी की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है कि पुलिस वाले मास्क नहीं पहनते और वो अपने किए का परिणाम भी झेलते हैं एक सच्चे हीरो की तरह। लेकिन तू ये पहनता है ताकि तुझे किसी को जवाब न देना पड़े, लेकिन तुझे मुझे जवाब देना होगा। पर पीटर उसे वहीं रोक देता है और बोलता है कि तूने मुझे कितनी बार मारने की कोशिश की है, मेरे किए के भी दुष्परिणाम होते हैं, मेरे दोस्त मेरी फैमिली में भी जाने गई हैं, पर मैंने इतने लोगों को बचाया है जितने तो मैं गिन भी नहीं सकता। तुम बस एक बूढ़े आदमी हो जेमिसन, जो अपनी लाइफ मुझे लोगों को बचाने से रोकने में बर्बाद कर रहे हो। जेमिसन चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि मैं शहर की मदद कर रहा हूँ तेरा मास्क उतरवाने में। स्पाइडी बोलता है कि दुनिया में इतना कुछ है लेकिन तू मेरे मास्क के पीछे ही क्यों पड़ा है? जेमिसन अपनी आवाज शांत करते हुए बोलता है क्योंकि सालों पहले मुझे भी लूटा गया था। मैं लड़ने वाला था पर जिस लड़की को मैं डेट कर रहा था उसने मना कर दिया। उस लुटेरे ने भी मास्क ही पहना था और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि वो कितना बड़ा कायर है। उसकी वजह से मेरा सब कुछ चला गया और मैं उसकी शक्ल भी नहीं जानता। मुझे लगता था कि मैं तुझसे जलता हूँ। वो सब बच्चे जो तेरे जैसा बनना चाहते हैं वो नहीं जानते कि ये सब कुछ उनकी मौत पे खत्म होगा, या फिर इतनी ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन। अरे कितने सारे रीजन है तुझसे नफरत करने के, लेकिन नहीं, ये कायरता भरा मास्क सबसे बड़ा रीजन है। तू आर्मी ज्वाइन कर सकता था, पुलिस वाला बन के लोगों की मदद कर सकता था। अरे खुद की ना सोच के दूसरों की मदद करना हीरोइज्म होता है। पीटर बोलता है कि हीरोइज्म की बात तो कर ली, लेकिन जब तू मेयर बना तो तूने क्या किया? लोगों की मदद ना, तूने सारे पैसे मुझे पकड़वाने में लगा दिए। तू कभी नहीं बदलेगा जेमिसन, मैं चाहे कितना भी कुछ कर लूं लेकिन तू मुझे अच्छा मान ही नहीं सकता। जेमिसन बोलता है कि मैंने तुझे हीरो माना था लेकिन तूने मेरा फायदा उठाया। स्पाइडरमैन बोलता है कि वो ऑक्टेवियस था मेरी बॉडी के कंट्रोल में, मैं नहीं था। जेमिसन बोलता है कि तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है ना स्पाइडरमैन? स्पाइडी बोलता है कि जिंदगी बहुत डरावनी और दुखों से भरी हुई है, तो मजाक करने के अलावा मेरे पास चारा ही क्या होता है? और मुझे कायर क्यों बुलाना? मैं लोगों की मदद करता हूँ, तुमने किसकी मदद की? तुमने अपनी पूरी जिंदगी मुझसे नफरत करने में गुजार दी। और इसी टाइम जेमिसन को याद आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट के आखिरी शब्द। उसकी गर्लफ्रेंड ने मरते हुए कहा था कि अपनी जिंदगी नफरत में बर्बाद मत करना, और जेमिसन वहीं कुर्सी पे बैठ के पूरा टूट जाता है और रोने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरा सब कुछ छिन चुका है। तू लोगों को बचाता जरूर है लेकिन तू मेरी वाइफ को नहीं बचा पाया, और वो मेरे नाम पे मरी। तू कहता है ना कि तू लोगों को बचाता है लेकिन फिर भी वो मरते ही हैं। मुझे पता है कि मुझे नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस नफरत के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे पिता की मौत हो गई, मेरी बेटी की मौत हो गई, ब्यूगल जिसके लिए मैंने सब कुछ किया उसने मुझे निकाल दिया और मेरी वाइफ भी नहीं रही। और हाँ, ये इंटरव्यू भी खत्म हुआ, तू जा सकता है।
पर पीटर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुमने इतना दुख सहा है, मुझे समझना चाहिए था, और वो मास्क उतार देता है। जेमिसन भरोसा नहीं कर पाता और पीटर बोलता है कि अब तो समझ ही गए होगे कि मैं ये आंट मे के लिए करता हूँ ताकि अंकल बेन जैसी ट्रेजेडी कभी दोबारा ना हो, और वही रीजन है जो मैं ये सब कुछ करता हूँ। हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ देखा है और आज मैं ये किस्सा यहीं खत्म करता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और जेमिसन के कान में बस उसके आखिरी शब्द गूंजते हैं कि मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। तो ना तो जेमिसन एक विलन है ना ही स्पाइडरमैन। दोनों के कुछ पॉइंट सही हैं, लेकिन जेमिसन नफरत में अंधा हो चुका था, लेकिन फिर भी पीटर पार्कर ने उसके साथ इतने सालों तक इसीलिए काम किया क्योंकि उसे पता था कि वो अंदर से एक अच्छा इंसान है।